हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय चैनल सब्जेक्ट आफ्टर टेंथ। यानी कि टेंथ के बाद में आप किस तरीके से अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी उतनी एज नहीं होती, आप फ़िलहाल इतने मैच्योरिटी में नहीं होते कि आप अपना डिसीज़न ले सके, या फिर केवल 1 या 2% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास टेंथ तक अपना फ्यूचर यानी कि अपना एजुकेशन करियर प्लान कर लेते हैं। जैसे कई सारे बच्चे होते हैं जिन्हें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है और वे कभी कभी गलत डिसीज़न ले लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ सारे ऐसे फैक्टर जिनको फॉलो करके आप एक अच्छा बेटर डिसीजन ले सकते हैं और एक बेटर सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ का काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन है दोस्तों। इसमें आपको खुद का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, क्या एक्चुअली लेना है, क्या आपका एक्चुअल में उस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो काफ़ी सारी बातें आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो क्लास टेंथ के बाद में आपको जो सब्जेक्ट चूज़ करने का ये जो डिसीज़न होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी लाइफ के लिए। और आपको जैसे उस टाइम पर इतनी समझ नहीं रहती, क्योंकि बहुतों के साथ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, होता है था। कोई नई बात नहीं, कोई हंसने लायक वाली बात भी नहीं है। जब आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, यानी कि आप क्लास टेंथ में आपने एग्ज़ाम दी, उसके बाद में आप छुट्टियां मनाने चले गए, उसके बाद में अब रिज़ल्ट आता है, फिर उसके बाद में आपको एकदम से सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, क्योंकि आपको एडमिशन लेना होता है ना। अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उनके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। आपको ओन इंटरेस्ट के हिसाब से आपको लेना है, सब्जेक्ट चूज़ करना है। यानी कि तो कई सारे फैक्टर्स में डील करते हैं। जैसे मान लीजिए, आपको घर वाले अलग अलग अपनी अपनी राय देंगे। जैसे कि बड़े पापा है तो वो यूँ कहेंगे कि नहीं बेटा, तुम बिज़नेस से रिलेटेड यानी कि कॉमर्स ले लीजिए। आपकी मम्मी कहेगी कि बेटा बायो ले लो, आपके पापा कहेंगे कि बेटा मैथ्स ले लो, या ऐसी कई सारी प्रॉब्लम आती है। तो उसमें आपको फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं है दोस्तों। उस बेसिस पर आपको सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना है, ये बात मैं आपको अच्छे से बता दूँ। और जो एक और जो फैक्टर जो चल रहा है, आपने सुना ही होगा शर्मा जी वाला डायलॉग जो है, ये सभी ने सुना है। यहाँ तक कि आपने भी आपकी लाइफ में कभी ना कभी सुना ही होगा कि नहीं बेटा, शर्मा जी के बेटे ने मैथ्स लिया था, उनकी उनकी जो उन्होंने फिर इंजीनियरिंग किया उनके बेटे ने, और फिर वो विदेश में जॉब कर रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है। तो मेरा मानना है कि तुम यही ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपको उस बेसिस पर नहीं करना है, क्योंकि आपको आपका इंटरेस्ट कौन जानता है? आपसे बेटर तो कोई आपका इंटरेस्ट नहीं जानता ना। तो वो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको इंटरेस्ट किस बेसिस पर फाइंड आउट करना है? आपको आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि आप किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा डील कर सकते हैं, या किस सब्जेक्ट्स में आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, यानी किस सब्जेक्ट में आप दिल लगाकर पढ़ सकते हैं, सीधी बात कहें तो। या किस सब्जेक्ट को आप एज अ फ्रेंड डील कर सकते हैं। जब आप क्लास में बैठो ना उस सब्जेक्ट की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं यार वो तो ऊपर से निकल रहा है। हाँ, तो इस तरह की कंडीशन क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर अभी भी समझ में ना आया तो एक बेटर एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए आप पबजी अच्छा लगता है आपको, मैं रात को 2 बजे उठा करके आपको पबजी मोबाइल में ऑन करके दे दूंगा, तो आप खेलना स्टार्ट कर देंगे, है ना। मान लीजिए आप टिकटॉक लवर हैं, आपको मैं टिकटॉक में वीडियोस देखना अच्छा लगता है, मैं कभी भी टिकटॉक ऑन करके आपको दे दूंगा, आप बेझिझक किसी भी टाइम किसी भी कंडीशन में देखना शुरू कर देंगे। या मान लीजिए आपको पेंटिंग अच्छा लगता है, तो आप किसी भी टाइम पर पेंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। यदि अपना एक ऑन इंटरेस्ट होता है, जैसे मान लीजिए एक अपना एक और इंटरेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो अच्छा लगता है, नए नए प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, तो आप मैथ्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यार मुझे इंजीनियरिंग ही करना है, अगर आपको प्रॉपरली फिक्स है, तो आप मैथमेटिक्स चूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा डॉक्टर वाली फील्ड में जाना है, नर्स बनना है, डॉक्टर बनना है, या उससे रिलेटेड कुछ भी बनना है, तो आप बायो से डील कर सकते हैं ना। और अगर आपको लगता है नहीं यार सिविल सर्विस बनना है, तो आर्ट में चूज़ कर सकता हूँ। और अगर आपको लगता नहीं यार एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ करना है, तो आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज़ कर सकते। अगर आप सिंपली, आपको पता है सभी लोग तो मेनली फोकस करते हैं नहीं यार तो बायो ले ले, मैथमेटिक्स ले ले, या कॉमर्स ले ले। और कॉमर्स का भी बहुत कम बोलते हैं, मैक्सिमम तो आपको यही राय देंगे कि बेटा तू मैथ्स ले ले या साइंस ले ले, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर आपके मन में एक सवाल आए कि नहीं यार मुझे तो मैथ्स भी समझ में नहीं आता है और बायो भी समझ में नहीं आता, यानी कि मैथ और साइंस तो मेरे लायक ही नहीं, तो फिर क्या करूं? अगर आर्ट लूँगा तो लोग हंसेंगे, तो दोस्त आर्ट लूँगा तो लोग हंसेंगे, एग्रीकल्चर लूँगा तब भी लोग हंसेंगे। तो दोस्तों, लोगों के हाथ में तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम्हारे खुद के हाथ में तुम्हारी लाइफ है। क्योंकि आज से जॉब कर रहे होगे, तुम्हारी खुद की वाइफ होगी, या फिर तुम्हारा हस्बैंड होगा, तो या फिर तुम्हें तुम्हारा घर चलाना है,
तो आपको जॉब किसको करनी है? आपको ही करनी है। आपका परिवार आगे किसको संभालना है? आपको ही संभालना है। तो उस बेसिस पर कौन डिसीज़न लेगा? आप ही लोगे ना डिसीज़न। तो फिर ये वाला डिसीज़न क्यों नहीं ले पा रहे हो? आर्ट से क्या नहीं होता? आर्ट से आप आईएएस बन सकते, सिविल सर्विसेज में जा सकते, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो फिर डरने की क्या बात है? दोस्तों, आपको लग रहा होगा नहीं यार एग्रीकल्चर तो लोग हंसेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हर सब्जेक्ट अपने आप में एक एबिलिटी रखता है, हर सब्जेक्ट की एक अलग पोस्ट होती है, हर सब्जेक्ट की एक अलग वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि लोग ऐसा कह रहे हैं आपको कि नहीं यार तो छोटा आदमी बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूँ, बेटर एग्जांपल। कुछ दोस्त हैं, उन्होंने एक टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद में टॉप कॉलेज से मैनेजमेंट भी किया और उन्होंने चाय का स्टार्टअप स्टार्ट किया। तो उनके पेरेंट तो आस पड़ोस वाले तो समाज के रिश्तेदार वगैरह तो कहेंगे ही कहेंगे आपको। तो एक रिश्तेदार की तो दूर की बात है, उनके घर के लोगों ने ऐसा कह दिया, अरे बेटा हमने तुम्हें इतना पैसा लगा कर क्यों पढ़ाया है? अगर तुम्हें चाय की दुकान ही खोलनी थी तो हम कह देते ना, टपरी डलवा देते धीरे से। बट नहीं, आपको हार्ड वर्क करना है। अगर आपको लगता है कि आप उसमें बेटर वर्क कर सकते हैं तो आपको कैरी ऑन करना है। लोग कुछ भी कहें, लोगों से क्या मैटर है? लोगों से डील नहीं करते हम। जब बचपन में जब आप साइकिल चलाना सीखे थे तो आप साइकिल की जीत किसने की थी? आपने की थी। गिरे थे तो हारे थे क्या? नहीं हारे थे ना। तो इस तरीके से आपको डिसीजन लेना है। ये लाइफ आपकी है, दूसरों की नहीं लाइफ है। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप 100% देंगे तो बेटर आउटपुट ज़रूर निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? आपको आपके इंटरेस्ट के ऊपर सब्जेक्ट चूज़ करना है, कोई क्या कहता है उस बेसिस पर नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो और भी बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चे किसी दूसरे की बात में आकर के गलत डिसीज़न ले लेते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कोई सही ठीक से बताने वाला नहीं होता उनके घरों में, तो वे गलत डिसीज़न ले लेते हैं। और मैं और भी वीडियोज़ इसके ऊपर बनाऊंगा इस बेसिस पर, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है, आपका करियर है, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ का। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्या होता है, मैथ्स से क्या है, मैथ्स से आप कहाँ जा सकते हैं, कौन सी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं, या बायो से कितनी भी स्ट्रीम है, कॉमर्स से कितनी स्ट्रीम है, वो आने वाली वीडियोज़ में आपको बनाऊंगा मैं। तो उसके लिए आप इंतज़ार करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें दोस्तों। और दोस्तों से शेयर करना ना भूलेगा, क्योंकि अदर स्टूडेंट भी इससे कुछ सीख सके। और एक बार आखिरी बार बोलता हूँ दोस्तों, ये लाइफ आपकी है। अगर आप में मेहनत करने की इच्छा है, आपको पता है कि नहीं यार मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो स्टार्ट करिए। लोग कुछ भी कहें, नो मैटर्स, स्टार्ट एंड फिनिश एंड विन द गेम। ओके, बाय बाय।